Hello everyone, welcome to an exciting episode of Vastu Shastra. Try to avoid those things. बेड का क्या पोजीशन होना चाहिए? So while sleeping हमेशा आपको सोना चाहिए ईस्ट हेड करके या आपका साउथ में। वार्डरोब अगर आप लगा रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि साउथ की वॉल पे लगाइए या वेस्ट की वॉल पे लगाइए। मिरर नहीं आना चाहिए। So sir, we have already discussed about the positioning of the study table and all, right? But आप अगर थोड़ा सा और बता पाओ कि किड्स सेक्शन के लिए क्या क्या हम लोग को ध्यान देना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो किड्स का बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए। अगर मैं पूरे फ्लैट का या अगर घर यस मेनली क्या होता है कि 3 बेडरूम है तो जनरली मतलब समझ में नहीं आता कि कौन सा रूम बच्चे के लिए बना है, तो इस एस्पेक्ट से भी मैं अगर बताऊं तो कौन सा एरिया होना चाहिए? देखिए, किड्स रूम के लिए द बेस्ट जो जगह होती है, अगर जोन बोला जाता है तो वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट होता है, क्योंकि वो फन एंड एक्साइटमेंट वाला जोन होता है। मगर किड्स के रूम अगर आपने प्लान किया है तो ट्राई करिए उनका जो सेटअप होता है, जो भी होता है, खिलौने होते हैं या जो भी होता है, वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखिए। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ चीजें उनको और भी लाइफ में इंजॉयमेंट करेगा और उनको मतलब वो इंजॉय कर पाएंगे अपनी लाइफ को और वो ये कर पाएंगे। बट एट द सेम थिंग लोग क्या करते हैं, वो वाला फन एक्साइटमेंट, जैसे ये रूम है, ये रूम में मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका ये वाला पान आ गया, ये स्टडी टेबल हो गई बच्चे की, आपके वार्डरोब्स हो गए, ये सब हो गए। तो यहाँ पे अगर आप चीज देखेंगे तो आप देखिए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। अगर किड्स के रूम के हिसाब से देखें तो अगेन आपको साउथ में रखना है, वेस्ट में रखना है। तो साउथ वेस्ट भारी हो गया। स्टडी टेबल में जब मैं बात करूँ, ये स्टडी टेबल है एकदम। स्टडी टेबल में मैं खुद भी भेज जा रहा हूँ प्लीज तो यहाँ पे अगर मैं बैठूं तो वाइल सिटिंग और वाइल स्टडिंग, ये आपका जो जोन होता है वो नॉर्थ ईस्ट में आना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में आने से आपको जो फेस करोगे पढ़ाई के टाइम पे, तो हम लोग को ईस्ट फेसिंग करना चाहिए, राइट। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जोन आया, उसमें आपको नॉर्थ ईस्ट में आपको बिठाना है स्टडी टेबल को, और अपने आपके उनके जितने भी खिलौने हैं जो भी है उनको रखना है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। ताकि उनको रखना है आपको खिलौनों को आपने रख दिया कोई ईस्ट साउथ ईस्ट में, जैसे वो थोड़ा हो सकता है वो जोन भी टच कर जाए, तो वो अगर टच करता है तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, वो एंजाइटी में चले जाए। सो ये ध्यान, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अभी के जमाने में तो दीज आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ऑल। ठीक है, दैट्स अ गुड पॉइंट। तो पॉइंट ये है कि बच्चों का रूम होना चाहिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। अगर आप उसको प्ले या फिर इंजॉयमेंट वाला रूम बनाना चाहते हैं या वो बहुत इंजॉय करें अपनी लाइफ को, द बेस्ट पार्ट इज ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। और की बात करेंगे तो इट शुड बी इन द नॉर्थ ईस्ट। और एक जोन होता है आपका वेस्ट साउथ ईस्ट में भी। अगर आप अपने बेडरूम में अगर आपको कुछ स्पेस मिल रहा है, इनकी स्टडी टेबल को वेस्ट साउथ ईस्ट में रखिए और वहाँ पे पढ़ाइए, तो देखिएगा आपको भी उनकी स्टडीज में आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा और फोकस होगा, मिलेगा, फोकस कर पाएंगे। तो ये 2 जोन है, नॉर्थ ईस्ट एंड आपका वेस्ट साउथ वेस्ट। तो ये 2 जोन में भी आप उनकी स्टडी टेबल को आप रख सकते हो। बाकी कलर्स है, बात करूँ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, तो आपके ग्रीन कलर ज्यादा अच्छे हो, वाइब्रेंट होगा फॉर देम। सर, रिगार्डिंग द टॉयलेट एरिया, जनरली हम लोग सुनते हैं कि मतलब ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये वहाँ पे नहीं होना चाहिए। एंड क्या है ना कि अगर देखिए फ्लैट्स तो लेना है सबको या फिर घर बनाना है, एंड एक बार अगर बन गया तो उसको तोड़ नहीं सकते, राइट? तो क्या पोजीशनिंग होना चाहिए आपके हिसाब से, एंड अगर वैसा है कि नहीं तोड़ सकते तो उसका रेमेडी भी क्या है? देखिए, सबसे पहले आपके ऑडियंस को मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आपको फ्लैट्स लेने हैं, ध्यान रखिए आपके नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में टॉयलेट नहीं आना चाहिए, ये स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। सो ये मेरी तरफ से मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत रिसर्च बेस्ड है। जहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आए हैं या किचन आया है स्पेशली, टॉयलेट है, तो वो आपको कहीं ना कहीं तो आपको वेल्थ हेल्थ से पूरा डिस्टर्ब कर देगा, कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी बीमारियों को लेके आएगा, लाइक कैंसर भी हो सकते हैं। और अभी रिसेंटली मेरा कुछ एक केस है जहाँ पे मैं गया था एक वास्तु देखने के लिए, उनके घर में अभी रहने वाले कोई नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, सेप्टिक टैंक आ गया। मैंने यही बोला कि भाई इसको निकालना है, इसको नहीं रखना है। रखते हो तो कहीं ना कहीं आप इनवाइट करते हो बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज को, छोटे मोटे नहीं। नाउ यू कांट बिलीव कि मैं आपको बोल रहा हूँ, बट उनके फैमिली में अभी रहने वाले कोई है नहीं, घर बड़ा है बट रहने वाले कोई नहीं है। तो आप सोचो कितनी बड़ी वास्तु दोष है। और ये मैंने अपडेट भी किया अपने पेज पे, सो आप देख भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ, बट नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके कहीं पे भी टॉयलेट है तो आप उसकी देखिए, फ्लैट्स में तो 100% वास्तु आपको मिलेगा नहीं,
तो आप चाहो अगर सपोज नॉर्थ है तो नॉर्थ में आप ब्लू कलर की टेप लगा दीजिए, आपको वेस्ट में है तो वेस्ट में आप एक वाइट टेप लगा दीजिए। टेप मीन्स क्या, वो कलर स्ट्रिप आती ओ अच्छा है, आप उसको लगा सकते हो। Okay. यू कैन कीप अ फिटकरी, ओ that is called alum and sea salt. You can keep it and by every 15 days Saturday rotations में आपको उसको चेंज कर देना है, फिर फ्रेश आपको लगता फ्रेश वाला रखना है। ओ उसके अलावा अगर आप टॉयलेट की जोन देखेंगे तो हम लोग के ऐसा नहीं है कि भाई टॉयलेट कहीं नहीं बनाओ, आपके 3 जोन्स है जहाँ पे आप बना सकते हो। ओके पहला जोन आता है आपका SSW जो कि साउथ साउथ वेस्ट को माना जाता है। SSW नॉट साउथ वेस्ट एंड साउथ के बीच में। तो वो जो जोन होता है उसका एट्रीब्यूट जो होता है वो एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल वाला होता है, तो वहां पे टॉयलेट होना एकदम से अच्छा है। और उसके अलावा एक और जोन आता है WNW, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में। तो वो भी जो जोन होता है वहां पे जो देवी देवताओं का जैसे वास हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी ज्यादा कुछ ऐसे हैं जो वहां पे प्लेस हुए हैं, उसके वजह से वो वाला जो जोन होता है वो डिप्रेशन जोन होता है। तो आप WNW में भी टॉयलेट आप रख सकते हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, उसमें कोई रेमेडी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आपका ईस्ट साउथ ईस्ट में भी अगर आता है वो एंजाइटी और चर्निंग वाला जोन होता है, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का जोन आता है, तो वहां पे भी एक टॉयलेट सीट बैठ सकती है। बट ट्राई करिए WNW में एंड SSW में अप्लाई करने के लिए। अगर यहाँ पे टॉयलेट्स है तो आपके लिए कोई दोज आर द बेस्ट प्लेस। हाँ, उसके अलावा कहीं पे भी है तो जस्ट गो फॉर सम रेमेडीज। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो देयर इज नो रेमेडी। ओके सो हम लोग आज पॉडकास्ट को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच सर कि मतलब हम लोग को बहुत चीज़ों के बारे में पता चला कि हाँ हमारे दर्शकों को भी पता चला बहुत चीज़ों के बारे में। एंड सो एवरीवन जिनको भी आपके घर के बारे में और भी जानना है कि वास्तु ठीक ठाक है या नहीं, जो भी है आप इनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा टैगिंग वहाँ पे रह जाएगा।